मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह से जुड़ी हुई है इस वक्त की बड़ी खबर जो आपको बता रहे हैं। ऑपरेशन क्रोकोडाइल पर मुहर लग गई है और मुंबई लौट चुका है भगोड़ा परमबीर। क्राइम ब्रांच के सवालों का सामना कर रहा है परमबीर और करीब 1 घंटे से परमबीर से पूछताछ चल रही है। न्यूज इंडिया पर परमबीर के सरेंडर की पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। न्यूज इंडिया के ऑपरेशन क्रोकोडाइल का बड़ा असर हुआ है। ऑपरेशन क्रोकोडाइल में हमने बताया था कि परमबीर करेगा सरेंडर। मुंबई में क्राइम ब्रांच के सामने परमबीर ने सरेंडर किया है। 100 करोड़ की वसूली कांड में आरोपी है परमबीर। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ऑपरेशन क्रोकोडाइल की खबर पर मुहर लगी है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं जिस दौरान परमबीर ने सरेंडर किया। फिलहाल क्राइम ब्रांच के सवालों का सामना कर रहा है परमबीर, जिस पर लगभग 100 करोड़ की वसूली का आरोप लगा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, न्यूज इंडिया की खबर पर मुहर लगी है। ऑपरेशन क्रोकोडाइल जिस तरह से चलाया गया उसमें लगातार हमने आपको बताया कि परमबीर सिंह सरेंडर करेगा और सरेंडर के दौरान की जो तस्वीरें हैं एक्सक्लूसिव आपको दिखाई जा रही हैं। न्यूज इंडिया आपको दिखा रहा है ये तस्वीरें। परमबीर के हर मूवमेंट पर न्यूज इंडिया की नजर। एडिटोरियल डायरेक्टर मनीष अवस्थी की खबर पर मुहर लग गई है। क्राइम ब्रांच के दफ्तर में परमबीर से पूछताछ चल रही है। पिछले लंबे समय से परमबीर जो कि लुका छिपी खेल रहा था, सामने नहीं आ रहा था, लेकिन फिलहाल सरेंडर कर दिया है। और अब से कुछ दिन पहले ही हमने बताया था कि परमबीर सिंह सरेंडर करेगा। एडिटोरियल डायरेक्टर मनीष अवस्थी जी की खबर पर मुहर लग गई है। उन्होंने पहले ही बताया था कि किस तरह से ऑपरेशन क्रोकोडाइल में हमने दिखाया था, परमबीर सिंह को लेकर तमाम खुलासे किए थे और ऐसे में मुंबई लौट आया है भगोड़ा परमबीर सिंह। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। आपसे थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 1 बजे जेवर एयरपोर्ट की आधारशिला रखेंगे। जेवर में विधायक धीरेन्द्र सिंह ने न्यूज इंडिया के एडिटर इन चीफ सरफराज सैफी से खास बातचीत की। चलते रहो, मैं एक मिनट, ये जो सपना आपका और इस पूरे इलाके का वो पूरा हो रहा है, किस तरह से देखते हैं? निश्चित आज बहुत बड़ी सौगात इस क्षेत्र को मिलने जा रही है, जिसका सपना हम आज़ादी के बाद से देख रहे थे। वह जेवर जो बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र था 2017 से पहले, आज योगी जी के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री की सोच के कारण वो जेवर दुनिया का एक ऐसा डेस्टिनेशन बनने जा रहा है। और आज यहाँ के लोग अपने नेताओं की अगवानी में लाखों की तादाद में उमड़कर उनकी हौसला अफजाई भी करेंगे, क्योंकि जो सौगात जेवर के लिए हमारे देश के नेताओं ने दी है, हम भी उन्हें अगवानी के तौर पर एक उपहार देना चाहेंगे। मैं धीरेन्द्र जी देख रहा हूँ, बड़ी तादाद में महिलाएं हैं। हम सड़कों पर फूल बिछा देंगे, मोदी जी आने वाले हैं, हम सड़कों पर फूल बिछा देंगे, योगी जी आने वाले हैं। इस तरह के गीत के जरिए जो अपना भाव प्रकट कर रही है बहुत काबिले तारीफ है। निश्चित तौर से जेवर क्षेत्र में बहुत उत्साह है, क्योंकि मोदी जी का आगमन सन 1947 के बाद देश का कोई प्रधानमंत्री इस क्षेत्र में नहीं आया। तो यह क्षण बहुत ऐतिहासिक होने जा रहा है और इस क्षण का हिस्सा बनने के लिए इस क्षेत्र का एक एक बच्चा, एक एक महिला, नौजवान, बुजुर्ग सभी ललायित हैं। आप देखेंगे थोड़ी देर बाद जगह नहीं मिलेगी ग्राउंड में और हम लोग एक इतिहास रचने जा रहे हैं इस पूरे उत्तर प्रदेश के लिए। जेवर प्रदेश की आर्थिक राजधानी बनने जा रहा है और देश के आर्थिक विकास का पहिया जेवर से घूमेगा। ये जो सौगात लेकर दोनों नेता यहाँ आ रहे हैं, मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक सेकंड धीरेन्द्र भाई, मैं देखता हूं कि लगातार आप बहुत मेहनत करते हैं इस इलाके के लिए और खासतौर से जेवर एयरपोर्ट के लिए। जिस तरीके से आपने मेहनत की है लगातार, योगी साहब से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक, अब जो इस इलाके के जो किसान भाई हैं जो बहुत सालों से, 1 साल से लगभग प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनकी नाराजगी भी दूर हो गई। मोदी साहब ने कानून भी वापस ले लिया और ऊपर से जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास। ये कितना बड़ा संदेश है अपने किसान भाइयों के लिए?
मोदी जी हमेशा किसानों के पक्षधर रहे, क्योंकि स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट 2004 से रद्दी की टोकरी में पड़ी हुई थी वो उन्होंने सबसे पहले लागू की। स्वामीनाथन ने भी इसके बारे में पत्र लिखा और उसके बाद लोगों की भावनाएं समझकर जब देश के प्रधानमंत्री ने जाना कि किसान भाई आहत हैं, तो जन भावनाओं की कद्र करते हुए उन्होंने देश के किसानों के हित में कृषि कानूनों को वापस लेने की जो घोषणा की है, निश्चित ही तौर से इससे किसान बहुत उत्साहित है। अभी अपने किसान भाइयों से लगातार बातचीत कर रहा था, उन्होंने कहा कि हमें मोदी जी से कोई नाराजगी नहीं है, योगी जी से कोई नाराजगी नहीं है, हम सब मोदी जी और योगी जी के साथ हैं। निश्चित तौर से यह जेवर आज इतिहास रचेगा और यहाँ से जो आवाज़ जाएगी वह पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नया सवेरा लेकर आएगी और इस देश में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और मजबूत होगी। उसके लिए आज हम जेवर से संदेश देने जा रहे हैं। बिल्कुल, जेवर के विधायक हैं और इनकी खासियत ये है, एक सेकंड, इनकी खासियत यह है कि जिस जगह मैं खड़ा हूं बड़ी समुदाय में इस इलाके के तमाम मुस्लिम लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं। मैं आप कहूंगा, आइए जरा आइए, ये धीरेन्द्र जी की खासियत है। आप देखिए कि अपने साथ तमाम लोगों को लेकर चलते हैं। आज मोदी जी योगी जी यहाँ पर आ रहे हैं, किस तरीके से आप देखते हैं? जी, हमें बहुत खुशी है कि योगी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी और योगी जी आ रहे हैं। हमें बहुत खुशी हो रही है बेहद, इतना कि काफ़ी सालों से कोई सरकार निर्णय नहीं ले रही थी। आज क्षेत्र में आज विकास हो रहा है। हमारे ठाकुर सिंह विधायक जी हैं, हमें बेहद बहुत खुशी हो रही है इस चीज़ के बारे में। चाचा, आप क्या कहेंगे? मोदी जी योगी जी आ रहे हैं, हमें बहुत खुशी है जी। हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। हमारे विधायक साहब के मेहनत का फल, ये धीरेन्द्र जी की ताकत है। मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि जिस इलाके में ये लोकप्रिय है, जेवर में जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ से ये विधायक हैं। धीरेन्द्र जी, बहुत सालों से आप हर तबके के लिए, हर समुदाय के लिए आप काम करते हैं और ये उसका नतीजा आपको दिखाई भी दे रहा है। लोग बड़ी तादाद में आपके साथ हैं। ये समझना चाहेंगे कि आज के इस शिलान्यास के बाद आप और ज्यादा इस इलाके में मजबूत होंगे। नहीं, देखिए, मेरी मजबूती तो लोगों की सेवा के लिए। अगर मैं मजबूत होता हूं तो लोग मजबूत होते हैं और क्षेत्र के विकास को नए पंख लगेंगे। मैंने इनकी सेवा की है और सबका साथ सबका विकास का जो विज़न इस देश के प्रधानमंत्री का है, मेरा प्रयास रहता है कि मैं अपने प्रधानमंत्री और योगी जी का जो विकास का विज़न है उसे साकार करने के लिए लोगों के बीच में रहूं। मैं सबका विधायक हूं, कोई भी जाति धर्म के लोग हों मुझे अपना विधायक समझें, तभी मेरा जनप्रतिनिधि का जो दायित्व है वो पूरा होता है। इसलिए हमेशा से मेरा ये विचार रहा है कि सबको साथ लेकर चला जाए और सबको साथ लेने की जो प्रवृत्ति है वो देश को मजबूत करेगी, ऐसा मेरा मानना। बिल्कुल। तो जेवर एयरपोर्ट से आपने ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखी। आइए अब आपको बताते हैं कि जेवर एयरपोर्ट, जिसे एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बताया जा रहा है, आखिर उसकी खासियत क्या है। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं जेवर एयरपोर्ट की क्या खासियत रहने वाली है। वर्ल्ड क्लास जेवर एयरपोर्ट, यूपी के 21-22 के बजट। जेवर एयरपोर्ट देश का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। यह दावा किया जा रहा है। जेवर एयरपोर्ट पर कुल 8 रनवे होंगे। ये खासियत आपको बताई जा रही है। शुरुआत में 1 करोड़ 20 लाख यात्री प्रति वर्ष हवाई सेवाओं का लाभ उठा पाएंगे। एयरपोर्ट को हाई स्पीड रेल लाइन से भी जोड़ने की योजना बनाई गई है। जेवर एयरपोर्ट पूरी तरह से डिजिटल टेक्नोलॉजी से लैस होगा। एयरपोर्ट के निर्माण के लिए 1334 हेक्टेयर जमीन का इस्तेमाल किया गया है। एयरपोर्ट का निर्माण करीब 8 रनवेज पर होंगे। जेवर एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेस वे पर अलग अलग सड़क बनाकर इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से भी जोड़ा जाएगा। ये जेवर एयरपोर्ट दिल्ली एयरपोर्ट तक पहुंचने में आसानी भी होगी। जेवर एयरपोर्ट का पहला चरण सितंबर 2024 तक पूरा हो जाएगा। जेवर एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे के करीब है। अलग अलग सड़क बनाकर इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से भी इसे जोड़ा जाएगा। ये तमाम खासियत हैं जो आपको बताई जा रही हैं वर्ल्ड क्लास जेवर एयरपोर्ट की। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट ये है, इसका दावा किया जा रहा है। पहला चरण सितंबर 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा। तो निवेश के बारे में बता रहे हैं। फिलहाल बंपर निवेश जो है इसमें डेटा सेंटर पार्क 20,000 करोड़ रुपए, मेडिकल डिवाइस पार्क में लगभग 15,000 करोड़ की लागत। तो जेवर में जो बंपर निवेश है, पतंजलि फूड पार्क 6,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट,
लेदर पार्क के लिए 4000 करोड़ रुपए, पतंजलि हर्बल पार्क के 937 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट। तो ये आप देख रहे हैं कि क्या निवेश किया गया है और क्या खासियत है इस जेवर एयरपोर्ट की, ये आपको बताई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास करने वाले हैं और लगभग 1 बजे का ये कार्यक्रम रखा गया। ये 5 तस्वीरें आप देख सकते हैं सबसे बड़ी उड़ान पर, ये 5 तस्वीरें जिसमें 2 टर्मिनल बनेंगे, 5 रनवे, 2 टर्मिनल और 8 करोड़ यात्रियों की क्षमता इस एयरपोर्ट में। 6200 हेक्टेयर में इसका निर्माण किया जाएगा। 178 विमान इस पर खड़े हो सकेंगे। ये खासियत है इस जेवर में बनने वाले एयरपोर्ट की, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट माना जा रहा है और उत्तर प्रदेश में इसके बाद 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हो जाएंगे। तादाद में महिला आ रही है, बातचीत करो। कहाँ से आई हैं आप? गोपालगढ़ गाँव। गोपालगढ़ से। तो आज मोदी जी आ रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। आगे होता ही आप। मोदी जी आ रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। तो आज क्या मोदी जी क्या करेंगे यहाँ के? एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। कितने दिन से इंतजार कर रहे थे आप? बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं, कई साल। इंतजार खत्म हो गया? खत्म हो गया। हाँ, बच्चों को नौकरी मिलेगी, नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा। रोजगार मिलेगा। हाँ जी, बताइए। बोलो कुछ। खुशी है? हाँ, खुशी है, बहुत खुशी ये जितने चेहरे यहाँ पर आप देख रहे हैं, सबके अंदर चेहरे, इन महिलाओं के अंदर चेहरे जो हैं वो खुशी से खुल रहे हैं। बड़ी तादाद में जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर आ रही हैं और उनके खुशी है। खुशी है, बहुत खुशी है। हाँ, लाइफ में हमारे बच्चों के लिए बहुत आगे, बहुत खुशी है हमें, हमारे बच्चों के लिए बहुत खुशी है। हमारे देश के राजा, हमें खुशी है, बहुत खुशी है। मोदी जी के लिए बहुत सारी दुआएं भी हैं। हाँ, दुआएं भैया, बहुत खुशी है। इनको महिलाओं को बहुत खुशी है और खुशी इतनी ज्यादा है कि इनके चेहरे आप देख सकते हैं कि हर तरफ मोदी योगी जिंदाबाद के नारेबाजी यहाँ हो रही है और ये लोग जो हैं इतने खुश हैं, महिलाएं बड़ी तादाद में। इनका किसी रैली में नहीं गए ना, आज पहली बार घर से बाहर निकले हैं, इसलिए ज्यादा खुशी है हमें मोदी के लिए। दोबारा से बताइए। पहली बार घर से निकले हैं, हम कभी बाहर नहीं गए, मोदी ने हमें घर से निकाला है, इसलिए ज्यादा खुश है सब औरत। देखिए, ये महिलाओं का कहना है कि घर से पहली बार निकले हैं इस रैली को देखने के लिए, या इससे पहले इन रैलियों में ये नहीं निकले हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और इसीलिए इनके सबके चेहरे खिले हुए हैं। जाके अपनी जगह देखिए, ये देखिए अर्चना, मैं लगातार, अर्चना भी मेरे साथ हैं, उनसे भी मैं बातचीत करूंगा। अर्चना, जरा बताइए कि जिस तरीके से बड़ी तादाद में ये महिलाएं यहाँ पर आई हैं और इन महिलाओं का कहना है कि पहली बार हम लोग घर से बाहर निकले हैं और रैली में तो पहली बार आए हैं, यानी पश्चिम उत्तर प्रदेश की एक बड़ी सौगात, बड़ी पहचान है कि जितनी खुशी इनके चेहरे पर दिख रही है, बड़ी बात है। सरफराज, हम जितने लोगों से बात कर रहे हैं, जो यहाँ के लोग हैं, जो इस रैली में आ रहे हैं, जेवर के ही रहने वाले, इनका कहना है इनको उम्मीद है कि विकास होगा। बहुत पिछड़ा हुआ इलाका था जिसकी कोई सुध नहीं लेता था, इनके बच्चों को काम नहीं मिलता था, लेकिन इनको अब ये उम्मीद है कि जब यहाँ इतना बड़ा एयरपोर्ट बनेगा, एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है, तो काम मिलेगा क्योंकि विकास होगा। और उम्मीद इनको मोदी से ही है, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का विजन ऐसा है। कुछ लोगों से जब हमारी बात हुई वो कह रहे हैं उनका विजन ऐसा है, उनकी वजह से ही यहाँ पर विकास पहुंचा है, वरना बात तो इसकी बहुत पहले से हो रही थी। हम सब जानते हैं 2008 से बात हो रही थी इस एयरपोर्ट की, लेकिन ये अब समझिए बिल्कुल। इधर जरा कैमरामैन से कहूँगा, जरा तस्वीरें दिखाइए। ये महिलाएं
इनका कहना है कि रास्ते में फूल बिछा दूंगी, मेरा मोदी आने वाला है। रास्ते में फूल बिछा देंगे, मेरा मोदी आने वाला है। का लोटा गंगा जल पानी, सोने का लोटा गंगा जल पानी, अपने आप पिला दूंगी, मेरा मोदी। तुम्हारे एडिटर इन चीफ सरफराज सैफी की रिपोर्ट आपने देखी, जिसमें उन्होंने महिलाओं से बातचीत की और महिलाओं की खुशी किस तरह से है इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन्होंने बाकायदा एक गीत भी बनाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने की खुशी में कि किस तरह से वो फूल बिछा देंगे रास्ते में। ये हर अपडेट जो है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जुड़ी हुई आपको दिखाते रहेंगे, लेकिन अभी रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। नॉर्थ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सबसे बड़ी कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं। कैसा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसके बनने के बाद ये दावा किया जा रहा है कि लगभग 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। आप देखिए उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि आसपास के जो इलाके हैं, आसपास के जो जिले हैं, राज्य हैं, वहां के लोगों के लिए कितना फायदेमंद होगा, इसके ग्राफिक्स के जरिए लगातार हम आपको बता रही हैं। क्या फैसिलिटीज इससे मिल रही है, यह आपको लगातार बताया जा रहा है। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जिसकी आधारशिला 1 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखने वाले हैं। और सबसे अहम चीज, अगर दिल्ली एनसीआर की बात कर ले तो ये दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होने वाला है। उत्तर प्रदेश की अगर बात कर ले तो उत्तर प्रदेश में अब 5 बड़े एयरपोर्ट जो है वो हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि पहले चरण की अगर बात कर ले तो 2024 का लक्ष्य रखा गया है। विकास का ये जो जेवर है, ये एयरपोर्ट है, इससे क्या फायदा होगा ये आपको बताया जा रहा है। फैसिलिटीज यानी सुविधाएं तमाम होने वाली हैं। मेट्रो इससे जुड़ा होगा और इसके साथ ही साथ जो हाई स्पीड ट्रेन है उसे भी इस एयरपोर्ट से जोड़ा जाएगा। यानी वर्ल्ड क्लास जो टेक्निक्स है उनसे बनाया जा रहा है इस जेवर एयरपोर्ट को। और इसके साथ ही लगातार न्यूज इंडिया पर ये बड़ी कवरेज जारी है। आपको लगातार ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं कि वहां पर लोगों में क्या उत्साह है, जो महिलाएं हैं उनमें क्या उत्साह। और इन 5 तस्वीरों के जरिए भी आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ी उड़ान पर सबसे बड़ी कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन सेंटर विकसित किया जाएगा, जिसमें मल्टी मॉडल ट्रांजिट केंद्र भी बनेगा। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का गढ़ है और खासतौर से जो किसानों भाइयों की जो नाराजगी थी, इस रैली में जितनी तादाद में जो किसान भाई आ रहे हैं या जो उनके परिवार के लोग आ रहे हैं, वो किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं। और इस बात की नाराजगी जो थी कि लगातार जो पिछले 1 साल से जो किसान आंदोलन चल रहा था, मुझे लगता है कि इसके जरिए एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा। ग्राउंड पर कुछ लोग हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आज जो ये माहौल यहां पर बन रहा है उससे कितना फायदा होगा, क्योंकि 2022 और 2024 के भी चुनाव बहुत ज्यादा दूर नहीं है। हमारे साथ बुजुर्ग कहता हूं, राम राम। ये बताइए कि बहुत दिन से अपने किसान भाई नाराज थे सरकार से, अब मोदी जी ने कानून वापस ले लिया, ऊपर से ये एयरपोर्ट दे दिया, कितना जी फायदा होगा? बहुत फायदा है, बहुत फायदा है। बहुत सब किसान राजी है मोदी जी से, कोई नाराज नहीं, सब राजी। हाँ, सब राजी। जिंदाबाद। एक मिनट भैया, ताऊ बताओ। हाँ, राजी है, नरेंद्र मोदी से सब राजी है ना। हाँ, को मना लिया जी। योगी हमारे यहाँ पे ये जो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, हम गांव सौंदा हबीपुर से आते हैं और हमारे यहाँ के जो विजेंद्र विधायक जी हैं बहुत अच्छे विधायक हैं और हम ये कहते हैं। आज ये बाबा हमारे साथ हैं, चलिए
बाबा जी हमारे जो तो एक सेकंड भाई, एक सेकंड। मैं धीरेन्द्र जी से बात कर लूंगा, मेरे भी बहुत अच्छे मित्र हैं वो। एक मिनट आप तब आ जाओ। आज मोदी जी, योगी जी इतना बड़ा संदेश पूरे देश को, राज्य को, विदेशों को दे रहे हैं, दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनेगा। कैसी खुशी आपको उनको सुनने के लिए है? बहुत अच्छी खुशी है भाई। हाँ, आशीर्वाद दे रहे हैं। और क्या, हमारा तो आशीर्वाद है ही है। ऐसा है कि न किसान पहले नाराज था, जो ओरिजिनल किसान है ना वो पहले नाराज था ना आज नाराज है। ये जो दुकान खोले बैठे हैं लोग बाग उनकी बात है, बाद बाकी किसान जो ओरिजिनल है जो खेती कर रहा है वो कतई नाराज नहीं है और उनकी दुकान अब बिल्कुल बंद हो जाएगी। जो मोदी जी ने चलते रहो, मैं एक मिनट ये जो सपना आपका और इस पूरे इलाके का वो पूरा हो रहा है, किस तरह से देखते हैं? निश्चित आज बहुत बड़ी सौगात इस क्षेत्र को मिलने जा रही है, जिसका सपना हम आज़ादी के बाद से देख रहे थे। वह जेवर जो बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र था 2017 से पहले, आज योगी जी के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री की सोच के कारण वो जेवर दुनिया का एक ऐसा डेस्टिनेशन बनने जा रहा है। और आज यहाँ के लोग अपने नेताओं की अगवानी में लाखों की तादाद में उमड़कर उनकी हौसला अफजाई भी करेंगे, क्योंकि जो सौगात जेवर के लिए हमारे देश के नेताओं ने दी है, हम भी उन्हें अगवानी के तौर पर एक उपहार देना चाहेंगे। मैं धीरेन्द्र जी देख रहा हूँ, बड़ी तादाद में महिलाएं हैं। हम सड़कों पर फूल बिछा देंगे, मोदी जी आने वाले हैं, हम सड़कों पर फूल बिछा देंगे, योगी जी आने वाले हैं। इस तरह के गीत के जरिए जो अपना भाव प्रकट कर रही है वो बहुत काबिले तारीफ है। निश्चित तौर से जेवर क्षेत्र में बहुत उत्साह है, क्योंकि मोदी जी का आगमन सन 1947 के बाद देश का कोई प्रधानमंत्री इस क्षेत्र में नहीं आया। तो यह क्षण बहुत ऐतिहासिक होने जा रहा है और इस क्षण का हिस्सा बनने के लिए इस क्षेत्र का एक एक बच्चा, एक एक महिला, नौजवान, बुजुर्ग सभी ललाए लेते हैं। आप देखेंगे थोड़ी देर बाद जगह नहीं मिलेगी ग्राउंड में और हम लोग एक इतिहास रचने जा रहे हैं इस पूरे उत्तर प्रदेश के लिए। जेवर प्रदेश की आर्थिक राजधानी बनने जा रहा है और देश के आर्थिक विकास का पहिया जेवर से घूमेगा। ये जो सौगात लेकर दोनों नेता यहाँ आ रहे हैं, मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ। यकीनन एक ऐतिहासिक दिन है, ना सिर्फ जेवर के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि ये बड़ी सौगात जो है इसकी आधारशिला आज रखी जाने वाली है। हर तस्वीर आपको दिखाएंगे हम, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।